हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का क्वेश्चन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि जंगल में एक वृक्ष सुगंधित फूल उत्पन्न करता है तो वह वृक्ष अपने फूलों की सुगंध से संपूर्ण वन को महका सकता है। इसी प्रकार यदि एक वृक्ष की कोटर में थोड़ी अग्नि जल रही है तो वह वृक्ष पूरे वन को जलाकर खाक कर सकता है। इस उदाहरण का सर्वत्र प्रयोग किया जा सकता है। यदि परिवार में अच्छा पुत्र है तो पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकता है, और यदि बुरा पुत्र है तो वह पूरे परिवार को कलंकित कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 28। भगवत गीता यथारूप की जय। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अनुवाद। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा साकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सत्य चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि यह परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्री भागवत महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को जानता है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो एक सेकंड। तो कल के जो वर्ष है उसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे थे कि हम जो मनुष्य होता है, जो जीवात्मा होती है, वो क्या करती है, वो अहंकार की वश होकर, मतलब अहंकार से मोहग्रस्त होकर खुद को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। मतलब जितने भी कर्म हो रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मैं ऐसे ना करूँ तो ऐसे ना हो, है ना। खुद को कर्ता मान लेता है। और फिर जबकि ये तीनों प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके ही द्वारा संपन्न किए जाते हैं भगवान की डायरेक्शन के अंडर, है ना। तो खुद को जो है कर्ता नहीं मानना चाहिए। तो मतलब खुद क्रेडिट जो है सारा वो नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब यही था। तो आज का जो वर्ड्स है उसी से रिलेटेड, मतलब उसी को कनेक्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे महाबाहो, कि जो क्या फर्क है कि जिसको पता होता है, मतलब जो विद्वान होता है, ठीक है, विद्वान की हमने कल बात की, विद्वान होता है जो बुद्धिमान होता है, जो अपने संबंध को भगवान के साथ जानता है। तो जो विद्वान होता है उसको पता होता है कि भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म में क्या भेद है। भेद मतलब डिफरेंस क्या है। देखो, एक तो होता है भक्ति भाव में कर्म, दूसरा है सकाम कर्म। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जिसको ये पता होता है और जो परम सत्य यानी भगवान कृष्ण को जानता है, फिर वो ये जानते हुए भी कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सकाम कर्मों में जो लोग फंसे हैं, वो सकाम कर्मों का और भक्ति में भाव कर्म में क्या डिफरेंस है। तो जो भक्ति में भाव में कर्म होते हैं वो होते हैं भगवान के लिए किए जाने वाले, डिवोशन में रहकर भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। ठीक है। भक्ति भाव में कर्म,
जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, और जिसमें जो डिवोटी होता है, जो भक्त होता है, उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रसन्नता मिल जाती है, आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करता है। और भगवान की इंद्रियों को जो तुष्ट करते हैं, तो अब हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, वो अपने आप ही सही मतलब हो जाती है, हैप्पी हो जाती हैं। ठीक है। तो अगला है सकाम कर्म। सकाम कर्म करना मतलब जिसमें भोग की इच्छा होती है, कि मैं इस चीज को भोगना चाहता हूँ, मुझे इसका फल चाहिए। ठीक है। भोग की इच्छा वाला, तो वो होता है सकाम कर्म। अगर आप नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें कहीं ना कहीं आपका सेल्फिश रीजन, सेल्फिश मोटिव होता है कि मुझे इससे चाहिए, मतलब मुझे इसका भोग करना है, मुझे इसका फल का भोग करना है। ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म में। तो देखो, जो विद्वान होता है, ठीक है, जिसको इन दोनों का डिफरेंस पता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मुझे क्या करना है, मुझे भक्ति करके भगवान की इंद्रियों को खुश करना है, या मुझे सकाम कर्म करके खुद की इंद्रियों को तुष्ट करना है। लेकिन जो भक्त होता है वो भक्ति भाव में से कर्म करता है। विद्वान होता है, इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और वो कभी भी खुद को इंद्रियों में, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगाता। ठीक है। तो क्योंकि विद्वान मनुष्य को पता होता है कि हम जो है इस संसार में जो है फंसे हुए हैं पहले से ही, है ना। तो ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार देखा जाए तो कितनी बारी हमने डिस्कस किया है, ये हमारे लिए एक जेल है, जेल के समान है। ठीक है। क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं। ठीक है। कि कैसे फंसे हुए हैं, एक तो शरीर का बंधन है, शरीर में फंसे हुए हैं। ठीक है। शरीर में कितने कष्ट आते हैं, हमने पढ़ा है 3 तरह के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, है ना। दूसरों से दिए जाने वाले कष्ट, खुद के अंदर, खुद से हम इतनी सारी अजम्पशन बना लेते हैं, खुद के मन से सोच सोच के दुखी होते रहते हैं, मन से होने वाले कष्ट। ठीक है। और क्या होता है, ये जो भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, इन सब से होने वाले कष्ट। फिर क्या होता है, फिर फाइनेंशियली इश्यूज, भौतिक इश्यूज, ये सब। ठीक है। ये सब होने वाले कष्ट। ठीक है। तो मतलब दूसरों के दिए जाने वाले कष्ट, मतलब कितने तरह के कष्ट हैं। और क्या होता है, अगला क्या है, बीमारियां हो जाती हैं, है ना, हमारे शरीर में कितनी सारी बीमारियां, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो हम हर तरीके से जो है फंसे हुए हैं। ये शरीर का जो बंधन है, ये फंसा हुआ है। अगला किस बंधन में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में। कभी जन्म लेते हैं, कभी मरते हैं, कभी कौन सी योनि में जाते हैं, कभी कौन सी योनि, कभी पेड़ बनते हैं, कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं, ना, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी छिपकलियां बनते हैं, जानवर बनते हैं, जलचर जीव बनते हैं। मतलब देखा जाए तो हम हर तरीके से फंसे हुए हैं, चारों तरफ से हमें जो है दुख कष्टों ने घेरा हुआ है। हम ये जो चीजें रियलाइज नहीं कर पाते कभी कभी, लेकिन कभी कभी रियलाइज होता है, लेकिन फिर से हम भूल जाते हैं। बट हमें ये तो पता है ना कि हाँ, हम फंसे हुए हैं, और दुख कष्टों में हम बहुत ज्यादा हम घिरे हुए हैं, दुखों कष्टों से। तो क्या है कि जो मनुष्य है, जैसे एक चूहा है, ठीक है, सॉरी, जैसे एक चूहा है, तो चूहा जो होता है वो पिंजरे में फंस जाता है। ठीक है। तो होता है ना, उसका पिंजरा होता है, जाली सी लगी होती है ना, लकड़ी का होता है, सबने देखा ही होगा। तो उसमें जो होता है, चूहे को फंसाने के लिए लोग बिस्किट रखते हैं, रोटी रखते हैं। तो जब चूहा फंस जाता है तो चूहा कितना दुखी होता है, क्योंकि वो निकल नहीं सकता, अभी वो फंस गया है ना पूरी तरह से, ऊपर भी जाली है, पीछे से भी बंद है पिंजरा। तो वो कितना ट्राई करता है निकलने के लिए, इधर उधर कूदता है, ऊपर कूदता है, नीचे कूदता है, और कभी कभी वो जो जाली सी लगी होती है उसको अपने दांतों से दबाता है ताकि वो टूट जाए, है ना। चाहे वो जाली जो होती है वो लोहे की होती है, वो टूटती नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालता है निकलूं। बट वो निकल नहीं पाता, निकलता कब है, जब हम उसको छोड़ के आते हैं कहीं दूर जाके, है ना। तो वैसे ही जो मनुष्य है, मनुष्य भी ऐसे फंसा हुआ है इस संसार में। ठीक है। लेकिन हम में और जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, बाकी योनियों में और मनुष्यों में क्या डिफरेंस है, कि जो मनुष्य जीवन है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ह्यूमन बर्थ इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना। प्रभुपाद जी भी कैसे कहते हैं कि ये जो तुम्हें मानुष जीवन मिला है, ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है।
कौन सा अवसर है कि हम भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं। एक मनुष्य का जीवन ही है जिसमें हम भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सकते हैं, मतलब इस संसार से निकल सकते हैं, इस भव बंधन से निकल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेंगे? जब हम भक्ति भाव में कर्म करेंगे, सकाम कर्म नहीं, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करना है, खुद की इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे जन्मों से, इतनी सारी योनियों से हम खुद को ही खुश करते आ रहे हैं, खुद के ही प्रसन्नता के लिए कार्य करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है? भक्ति भाव में कर्म करना है, क्योंकि ये जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में ही ये सद्बुद्धि होती है, मनुष्यों में ही सोचने के लिए इंटेलिजेंस होती है, वो ही सोच सकते हैं कि मुझे कौन सा कर्म करना है, मुझे ये वाला ऑप्शन चुनना है, ये वाला रास्ता चुनना है, या मुझे ये वाला रास्ता चुनना है, मतलब भक्ति भाव, भक्ति करने वाला रास्ता चुनना है। तो हम सब बहुत लकी हैं, यहाँ जो बैठे हैं बहुत ब्लेस्ड है कि भगवान श्री कृष्ण ने, श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें जो है कृपा करके अपनी भक्ति में लगाया है, ठीक है। भगवान की भक्ति हम कर पा रहे हैं, ठीक है, भगवत गीता सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो ये जो हमारे हमारे ऊपर भगवान ने बहुत ज्यादा कृपा की है। तो हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए कि हम अभी से अच्छे से भक्ति करके खुद की इंद्रियों को तृप्त ना करते हुए भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करते हुए जो है कर्म करें, ठीक है। हमारा हर कर्म, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो वाणी से बोलना हो, चाहे वो पैरों से चलना हो, कि कैसा भी कर्म हो, मतलब कोई भी सेंसेस जिसमें एंगेज हो, ट्राई करना है कि वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे, है ना, वो भगवान से रिलेट कनेक्टेड हो जाए, है ना, सेवा से कनेक्टेड हो जाए। तो ये हमें जो है पूरी कोशिश करनी है। आगे क्या है? आगे हम देखेंगे कि जो अभी कोई कह सकता है कि अच्छा, अभी हम सब कुछ भगवान के लिए करते रहे, हम खुद खुद के लिए कुछ भी ना करें, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब खुद को खुशी देने के लिए कुछ भी ना करें, अगर सब भगवान के लिए करते रहेंगे तो हम कब खुश होंगे? लेकिन वही बात है ना कि जो विद्वान होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है कि जब हम भगवान को तुष्ट करते हैं, भगवान को खुश करते हैं, तो जो भक्त होता है, जो जीव होता है, वो अपने आप ही खुश हो जाता है, उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है ना, रियलाइजेशन होता है। नीचे लिखा है ना, सत्य चित्त आनंद और अनुभूति होती रहती है। कब? जब वो भगवान को खुश करता है। तो क्योंकि अगर हम खुद को खुश करने जाएंगे, है ना, खुद के बारे में सोचेंगे, तो आप देखोगे उसका एंड रिजल्ट जो होगा, उसका जो कॉन्क्लूजन होगा, वो दुखी होगा, ठीक है। हम अगर सोचते हैं कि अभी हम खुद को खुश करने के लिए थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा ये कर ले, चलो फिर मजा आएगा, मतलब है ना, अच्छा रहेगा, तो आप देखोगे कि एंड में हमें दुख ही मिलता है। हम सोचते हैं क्यों किया, ना ही करता तो अच्छा था, है ना। लेकिन जब हम भगवान को खुश करते हैं, तो हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। आप देखोगे, जब आप भगवान के टेम्पल जाते हो, भगवान को खुश करते हो, भगवान के लिए नाच रहे हो, भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हो, उसके बाद आपने रियलाइज किया होगा कितनी खुशी होती है ना, कितनी ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है कि वाह, आज तो माला भी हो गई अच्छे से, आज तो कीर्तन भी कर लिया, है ना, आज डांस किया भगवान के लिए, कितनी ज्यादा, मतलब है ना, प्रसन्नता होती है। तो यही चीज है, क्योंकि जब हम भगवान को खुश करेंगे, हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब हम खुद को खुश करने जाएंगे, खुद के मजे के लिए चीजें करेंगे, तो हम और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो जैसे एक पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ की जब पेड़ होता है, पेड़ को ग्रो करने के लिए उसको पानी की आवश्यकता होती है ना। तो जब हम पानी, इतना बड़ा पेड़ है, अभी हम पेड़ की एक एक पत्ती के ऊपर तो पानी डाल नहीं सकते, हम पेड़ की जड़ पे पानी डालेंगे, ठीक है, गमले में जो पौधा लगा है, पौधे की जड़ पे पानी डालेंगे। तो जब पौधे की जड़ पे पानी डालेंगे, तो सारी जो पत्तियां हैं वो अपने आप खिलने लग जाएंगी, है ना, अपने आप फ्रेश फ्रेश रहेंगी। तो वैसे ही जो जब हम खाना खाते हैं, तो हमें खाना खाने के लिए खून से अंदर जाके खून बनाना नहीं पड़ता। हमें क्या करना है? हमें बस खाना खाना है मुख से, और अपने आप चबाना है, और अपने आप ही अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, और किसी तरह से वो हमारे शरीर में जो मशीनरी है ना, मशीनरी ही है शरीर हमारा, और उससे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, ब्लड बनेगा, ब्लड बनेगा, उससे हमें क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, जब हमारे अंदर खून होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो वैसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण को खुश करेंगे, तो हम भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। जब हमें सांस लेनी होती है, तो हम सांस लेने के लिए क्या करते हैं? हम सिर्फ नाक से सांस लेते हैं ना,
है ना, हमें कोई एफर्ट्स तो नहीं करना पड़ता, हम चल रहे हैं अपने काम में लगे हुए हैं, बिजी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सांस अपने आप चल रही है, क्योंकि नाक से हम सांस ले रहे हैं, हवा आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, और वो हमारी ऑक्सीजन अंदर अपने आप जाके अंदर जो है कार्य कर रही है, ठीक है, हमारा जो शरीर है वो भी सही तरीके से चल रहा है। वैसे ही जब हम भगवान को खुश करते हैं, तो हमें कोई और एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, खुद को खुश करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान को खुश करेंगे, मतलब भक्ति भाव में कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस जो हैं वो तुष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें कोई भी सकाम कर्म में पड़ने के लिए या अलग से कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, केवल भक्ति भाव में कर्म करें हम, भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा से, प्रेम से उनको खुश करें, इतना ही जो है हमारे लिए इनफ है, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे जो है हम यहाँ पे तो खुश रहेंगे ही, यहाँ पे तो हम हमारी सेंसेस खुश रहेंगे ही, लेकिन भगवान के धाम में जब हम चले जाएंगे वहां पे भी जाके हम खुश रहेंगे, मतलब यहाँ पे भी खुशी, वहां पे भी खुशी, लेकिन अगर हम खुद की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें दुख होगा, यहाँ पे भी हमें कष्ट होगा, ठीक है। और बाद में जब हम शरीर त्याग देंगे तो हमें और ज्यादा कष्ट होगा, है ना, फिर हम फिर से फंस जाएंगे जन्म मरण के चक्कर में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी भौतिक इंद्रियों के बारे में ना सोचते हुए अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाना है, मतलब कृष्ण की सेवा में लगाना है, कृष्ण की भक्ति में लगाना है, वाणी सेवा करनी है, अपने हाथों से सेवा करनी है, अपने पैरों से सेवा करनी है, मंदिर चल के जाना, ठीक है। और जब किसी के घर पे भी जाते हैं हम, कि हम किसी को माला देंगे, प्रचार करेंगे या उनको भगवान के बारे में बताएंगे, भगवत गीता देख कर आएंगे, तो वो भी सेवा ही हो रही है, पैरों से चल के जा रहे हैं ना। तो इस तरीके से जो है हमें अपनी हर एक इंद्री को, हर एक सेंस को, हर एक अपनी सारी की सारी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में जो है नियोजित करना है, सेवा में लगाना है। आगे क्या है, जो जो वो होता है, विद्वान होता है, ठीक है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो बुद्धिमान होता है, उसको ये पता होता है कि मैं किसी कारण से देह आत्म बुद्धि में फंस चुका हूँ, ठीक है। जो विद्वान होता है वही ये सोच सकता है, आप देखोगे जानवर जो है, ठीक है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ये सब नहीं सोच सकते कि हम फंस गए हैं, वो बस उनको बस मार पड़ रही है, ठीक है। जैसे पेड़ है, पेड़ को बारिश की मार पड़ रही है, हवा चल रही है, तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, उसको बस मार पड़ रही है, ठीक है, लेकिन वो ये है, उसको रियलाइजेशन नहीं हो रहा कि मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पशु पक्षी हैं, उनके साथ भी हो रहा है, उनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो बस सह रहे हैं, ठीक है, और अपना जो खाना पीना ढूंढ रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन जो एक मनुष्य ही है, एक हम ही हैं, ह्यूमंस ही हैं, जिनको ये रियलाइजेशन होता है कि हमें ये क्यों हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी ये सब सोचते हुए भी हम इन सब चीजों से ना निकलें कि इससे मैं कैसे दूर भाग सकता हूँ, दुखों कष्टों से मैं कैसे दूर हो सकता हूँ, अगर हम ये सब ना सोचे तो फिर हम क्या हुए, हम फूलिश हुए ना, स्टूपिड हुए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से सोचना है ध्यान से कि हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करें, भगवान को प्रसन्न करें, ताकि हम जो है ऑटोमेटिकली, मतलब हमें अपने बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं, केवल भगवान के बारे में सोचेंगे तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। जैसे अभी पेड़ की एग्जांपल ली, डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ली, ऑक्सीजन की एग्जांपल ली, तो वैसे ही हमें भगवान के बारे में सोचना है, बस भगवान की वाणी सेवा करनी है, इंद्रियों से सेवा करो, और हम जो है अपने आप जो है खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के वर्ष की यही शिक्षा है, तो सकाम कर्मों की तरफ ना भागते हुए भक्ति भाव में कर्म करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की, जो भगवान श्री कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकें, ठीक है, हमारा एकमात्र गोल यही होना चाहिए, भगवान और भगवत प्राप्ति। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू, बहुत अच्छा करवाया आपने। तो जी श्रीमद् माता जी। भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है।
तो श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है ना, उसमें एक श्लोक आता है, पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कि भगवान जी को जानने के तीन स्तर होते हैं, तीन तरह के लोग हैं, या तीन तरह के तरीके होते हैं भगवान जी को जानने के लिए। एक होते हैं, कुछ लोग इसको ब्रह्म के रूप में जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको परमात्मा के रूप में जानते हैं, यानी कि परमात्मा के रूप में चतुर्भुज रूप में जो विष्णु भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, और वो खड़े होते हैं, बैठे नहीं होते, ठीक है। और तीसरा हो गया श्री भगवान। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? मतलब विद्वान अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी तो हर कोई है, जो 16 माला कर रहा है, जो 4 माला कर रहा है, वो भी अध्यात्मवादी है। जो एक माला कर रहा है, वो भी अध्यात्मवादी है, क्योंकि वो भगवान जी की माला कर रहा है, भगवान के अंदर उसका बिलीव है, विश्वास है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है विद्वान, विद्वान अध्यात्मवादी। तो विद्वान जो होता है, दैट मीन्स कि वो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट होता है, उसको पता होता है पूरा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या बताई जा रही है? तत्ववित्त कहलाता है, कि भगवान जी को तत्व के रूप में जानता है। तो जो तत्व के रूप में जानते हैं, वो भी है ना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4, उसका श्लोक संख्या 9। चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव को, कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जो इस शरीर को छोड़ने के ऊपर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान वही चीज भगवान जी ने बताई है, कि तत्व के रूप में जानना, कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज जो भगवान को जानता है ना, वो ऑटोमेटिकली इसको भी जानता है, इसको भी जानता है, इसको भी जानता है। तो ये वाला जो पहला वाला ब्रह्म, ये बिल्कुल छोटे लेवल वाली नॉलेज है। यानी कि जो भगवान जी की अंग कांति ज्योति जिसको कहते हैं, भगवान जी की बॉडी का जो प्रकाश कहते हैं, उसका ज्ञान रखता है खाली, ठीक है। और ये जो है, ये परमात्मा रूप में जानता है, थोड़ा सा हायर लेवल का। और ये जो है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो मतलब ये हो गया आपका ग्रेजुएशन, ये हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये हो गया आपका पीएचडी। तो जो इस रूप में जानता है, वो ऑटोमेटिकली इन दोनों को भी जानता है, और उसी को क्या बोला जाता है? कि वो भगवान को तत्ववित्त कहलाता है, वो ज्ञान, क्योंकि वो तत्व के रूप में भगवान जी को जानता है, ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अभी कौन आया है? अभी तो खत्म हो गया है। ठीक, हरे कृष्ण।